अगर आप लोग भी पश्तो ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसे ज़बरदस्त जुमले लेकर आए हैं जो कि आप लोगों की पश्तो बोलचाल बहुत ही आसान कर देगी। तो आज की इस वीडियो में हम ये जुमले प्रेजेंट टेंस में सीखेंगे, अगली वीडियो में हम यही जुमले पास्ट टेंस में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं जुमलों की तरफ। पहले नंबर पर एक लफ्ज़ है सोता हूँ या सोती हूँ। जब हम किसी को अपने बारे में कहते हैं तो इसके लिए पश्तो में कहेंगे उदा केगम, उदा केगम। अभी हम इस लफ्ज़ पे जुमले बनाएंगे। अगर हम किसी को ये कहते हैं अभी मैं सोता हूँ, अभी मैं सोता हूँ या अभी मैं सोती हूँ, लड़का या लड़की जो भी कहेगा तो इसके लिए वो पश्तो में कहेंगे उस ज उदकेगम, उस ज उदकेगम। इसके बाद अगर हम किसी को ये कहें कि मैं देर से सोता हूँ, मैं देर से सोता हूँ, तो इसकी पश्तो होगी ज नावख्ता उदकेगम। देर से के लिए नावख्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ज नावख्ता उदकेगम। इसके बाद अगला जुमला है मैं टाइम से सोता हूँ, मैं टाइम से सोता हूँ या मैं टाइम से सोती हूँ, लड़का या लड़की कहेगा तो पश्तो इसकी ऐसे होगी ज टाइम सरा उदकेगम, ज टाइम सरा उदकेगम। इसके बाद अगर हम ये कहें कि मैं जल्दी सोता हूँ या मैं जल्दी सोती हूँ तो इसकी पश्तो फिर होगी ज वक्ती उदकेगम, ज वक्ती उदकेगम। ठीक है, जल्दी के लिए हम वक्ती का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर हम ये कहें कि मैं छत पर सोता हूँ या मैं छत पर सोती हूँ, लड़का या लड़की जब कहेंगे तो इसकी पश्तो फिर होगी ज छत बांधे उदकेगम, ज छत बांधे मतलब मैं छत पर या छत के ऊपर और सोता हूँ उदकेगम। इसके बाद अगर हम इस उदकेगम का लफ्ज़ किसी और जुमले में इस्तेमाल करें कि मैं इस कमरे में सोता हूँ, मैं इस कमरे में सोता हूँ, इसकी पश्तो आप फिर ऐसे करेंगे ज दे कमरा के उदकेगम, ज दे कमरा के मैं इस कमरे में सोता हूँ या सोती हूँ उदकेगम। इसके बाद अभी इस लफ्ज़ को हम आखिरी जुमले में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि मैं अब्बू के साथ सोता हूँ, मैं अब्बू के साथ सोता हूँ, इसकी पश्तो फिर ऐसे कहेंगे जपलार सरा उदकेगम, जपलार सरा उदकेगम। अभी हम एक और लफ्ज़ सीखते हैं। जब हम किसी और से पूछते हैं, सामने वाले बंदे से कि सोते हो या सोती हो, हम उससे पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए फिर पश्तो में हम कहेंगे उदकेगे, उदकेगे। ठीक है, अभी हम इस लफ्ज़ को आगे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं कि तुम किस टाइम सोते हो। हम किसी से सवाल कर रहे हैं तुम किस टाइम सोते हो, इसकी पश्तो फिर ऐसे कहेंगे तस टाइम उदकेगे, तस टाइम उदकेगे या तस वक्त उदकेगे। टाइम के लिए टाइम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वक्त का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर किसी को ये कहें कि तुम क्यों जल्दी सोते हो, तुम क्यों जल्दी सोते हो, तो हम इसकी पश्तो फिर ऐसे कहेंगे तवले वक्ती उदकेगे, तवले तुम क्यों जल्दी सोते हो वक्ती उदकेगे। इसके बाद हम किसी और जुमले में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि तुम क्यों देर से सोते हो, तुम क्यों देर से सोते हो, तो देर से के लिए नावख्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम जुमला बनाएंगे तुम क्यों देर से सोते हो, तो वले नावख्ता उदकेगे, तो वले नावख्ता उदकेगे। इसके बाद अगर हम किसी से ये कहें कि तुम कहाँ सोते हो, तुम कहाँ सोते हो, तो कहाँ के लिए आपको समझाया था एक लफ्ज़, अभी फिर समझा देता हूँ। कहाँ के लिए चरता या कमज़े दोनों अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। तो तुम कहाँ सोते हो, तो चरता उदकेगे या त कमज़े उदकेगे, आप इसको ऐसे कहेंगे। ठीक है, तो चरता उदकेगे या तक कमज़े उदकेगे, दोनों तरीक़ों से आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर अगले जुमले में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें कि तुम अब्बू के साथ सोते हो, तुम अब्बू के साथ सोते हो, इसकी पश्तो फिर ऐसे करेंगे तपलार सरा उदकेगे, तपलार सरा उदकेगे। और अगर हम इस लफ्ज़ को दूसरे जुमले में इस्तेमाल करें कि तुम छत पर सोते हो, तुम छत पर सोते हो, तो छत बांधे उदकेगे, तुम छत पर सोते हो तो छत बांधी उदकेगे। और यहाँ पे आखिरी जुमले में ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि तुम किस कमरे में सोते हो,
तुम किस कमरे में सोते हो, तो हम पश्तो में ऐसे कहेंगे तकमा कमरा के उदकेगे, तकमा कमरा की उदकेगे। तो ये हम सेकंड पर्सन से सवाल करते हैं, सामने वाले बंदे से सवाल करते हैं। अभी यहाँ पे हम किसी और बंदे के बारे में बात करते हैं, मतलब जो थर्ड पर्सन होता है, जो वहाँ पे मौजूद हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता, ठीक है, लेकिन वो तीसरा बंदा है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन बात मैं तीसरे बंदे की करता हूँ, वो भले ही वहाँ पे मौजूद हो या वो भले ही वहाँ पे मौजूद ना हो। तो इसके लिए हम कहते हैं सोता है या सोती है, तो इसकी पश्तो फिर होगी उदकीगी, उदकीगी। अभी ये वाला लफ्ज़ जो है हम आगे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं कि वो कहाँ सोता है या वो कहाँ सोती है, तो इसकी पश्तो फिर ऐसे करेंगे हागा चरता या कमज़े उदकीगी, हागा चरता उदकीगी या हागा कमज़े उदकीगी। इसके बाद हम अगर ये कहें कि वो यहाँ सोता है या वो यहाँ सोती है, तो इसकी पश्तो फिर ऐसे करेंगे हागा दलता उदकीगी, हागा दलता उदकीगी। यहाँ के लिए दलता का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी अगर हम किसी को ये कहते हैं कि वो कितने बजे सोता है या वो कितने बजे सोती है, अगर लड़का है या लड़की है, तो हम कहेंगे हागा 100 बजे उदकीगी, हागा 100 बजे। 100 बजे यहाँ पे कितने बजे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और सोता है उदकीगी या सोती है। इसके बाद अगर हम ये कहें इसके जवाब में कि वो 10 बजे सोता है या वो 10 बजे सोती है, तो इसकी पश्तो पर होगी हागा 10 बजे उदकीगी, हागा 10 बजे उदकीगी, 10 बजे 10 बजे, ठीक है। इसके बाद अगर हम किसी और जुमले में इस्तेमाल करें कि वो देर से सोता है या वो देर से सोती है, मेल या फीमेल दोनों के लिए हागा नावख्ता उदकीगी, हागा नावख्ता उदकीगी। और हम अगले जुमले में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं कि वो जल्दी सोता है, तो फिर हम पश्तो में ऐसे कहेंगे हागा वक्ती उदकीगी, हागा वक्ती उदकीगी। जल्दी के लिए वक्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। वो इस कमरे में सोता है या वो इस कमरे में सोती है, तो पश्तो में फिर ऐसे कहेंगे हागा दे कमरा के उदकीगी, हागा दे कमरा की उदकीगी। वो मेरे पास सोता है या वो मेरे पास सोती है, तो हम कहेंगे हागा मासरा उदकीगी, हागा मासरा उदकीगी। हागा हम तीसरे बंदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वो छत पर सोता है या वो छत पर सोती है, हागा छत बांधे उदकीगी, हागा छत बांधे उदकीगी। वो अब्बू के साथ सोता है, हागा प्लार सरा उदकीगी, वो अब्बू के साथ सोता है या अब्बू के साथ सोती है, हागा प्लार सरा उदकीगी। तो ये अल्फाज हमने जो आज सीखे हैं, जुमलों में इस्तेमाल किए हैं, उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। ये वाले सवालात हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो इस पे हम मज़ीद एक और वीडियो बनाएंगे जो कि पास्ट टेंस में यही अल्फाज और जुमले इस्तेमाल हुए होंगे। आई होप कि आप उस वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस पश्तो के चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।